हेलो डियर फ्रेंड्स, संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। आज के बिंदुओं में हम कुछ और नए बिंदु सीखेंगे। ये बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है, संख्या जीरो ना तो धनात्मक है, संख्या जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है, प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका कोई अंत नहीं है। यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती हैं? एंडलेस होती हैं। एक से स्टार्ट होकर वो क्या होता है? अनंत तक अनगिनत चलती रहती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, संख्या दो अभाज्य एवं सम संख्या है। जो संख्या दो है क्या है? अभाज्य एवं सम संख्या है। ठीक है। अभाज्य के साथ साथ क्या है? वो सम भी है। अगला बिंदु है, एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती नहीं है। एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती नहीं है। अगला बिंदु है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? एक सम संख्या ही होती है। तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होती है। इसको इस प्रकार से देखते हैं। जैसे हमने बोला कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। कोई एक सम संख्या लेते हैं, जैसे दो है। ठीक है। दो सम संख्या है एक कोई, और इस दो का हम अगर वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चार मिलेगा, जो कैसी है? सम संख्या है। कोई और हम सम संख्या लेते हैं, उसका वर्ग करके देखते हैं। जैसे हम लेते हैं चार, चार का वर्ग करें कितना मिलेगा हमको? 16। ठीक है। जो क्या है? एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम और कोई सम संख्या लेते हैं, जैसे आठ, आठ का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 64, जो कि एक कैसी सम संख्या है। ठीक है। और लेते हैं कोई और सम संख्या, जैसे हम लेते हैं 12, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 144। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर हमको सम संख्या ही मिली। ठीक है। आगे हम देखेंगे विषम संख्या के लिए। विषम संख्या हम कोई लेते हैं, जैसे विषम संख्या कोई 3 है। ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9, जो कि क्या है? विषम है। आगे और संख्या लें हम कोई, जैसे 7 लें, 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 49, जो क्या है? एक विषम संख्या है। और कोई विषम संख्या ले, जैसे 9, 9 का स्क्वायर करें कितना है मिलेगा हमें? 81, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। और कोई ले हम विषम संख्या, जैसे हम 15 लेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 225। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त हुई। तो इस बिंदु के अंतर्गत हमें क्या मिला कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर हमको हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। और विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अगला बिंदु हम देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा, किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम उन संख्या का वर्ग करें, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 इन संख्याओं में से कभी नहीं आएगा।
ठीक है, देखते हैं इसको हम करके। देखें, जैसे हमारी संख्याएं क्या थी जो कि इकाई के स्थान पर वर्ग करने पर कभी नहीं आएंगी, वो क्या है? 2, 3, 7 और 8। कोई संख्या ले लें हम, मान लो हम 9 ले रहे हैं, ठीक है। 9 का हम वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 81। इसकी इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, जो कि इनमें से कोई संख्या नहीं है। और कोई संख्या लें, जैसे हम 12 ले रहे हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 144। यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है? 4, जो कि इन संख्याओं में से कोई नहीं है। और कोई संख्या लें, जैसे हम 17 ले रहे हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 289। यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है? 9 है, जो कि इन संख्याओं में से कोई नहीं है। और भी कोई संख्या लें, जैसे हम 20 लेते हैं तो 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 400। यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या है? 0, जो कि इन संख्या में से कोई नहीं है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला बिंदु है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n+1/2। अगर कोई हमारी प्रथम प्राकृत संख्या दे रखी हो और इसका हमें योग निकालना हो तो इस सूत्र के अनुसार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला बिंदु है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? n+1। प्रथम सम संख्या n सम संख्याओं का योग कितना होता है? n × n+1। आगे देखें, अगला बिंदु है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n² होता है, ठीक है। अगला बिंदु है प्रथम एक प्राकृत संख्या पूर्ववर्ती उस संख्या से एक कम होता है। एक कोई प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती उस संख्या से एक कम होता है। कोई भी प्राकृत संख्या ले लें और उसका हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो उस संख्या से एक कम होता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है हमारे 123, तो इसका पूर्ववर्ती कितना होगा? 122, ठीक है। यानी 123, इसमें से हम एक घटा देंगे तो हमें 123 का पूर्ववर्ती कितना मिल जाएगा? 122 मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही आगे प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो 1 है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। तो ये आज के हमारे मुख्य बिंदु थे। इसको ध्यानपूर्वक से दोबारा से बार बार रिपीट करें और माइंड करें। थैंक यू।